गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसको हम लोग डिटेल में थोड़ा करेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज फाउंड इन द बुक। ठीक है, तो ये किसने लिखा हुआ है? ठीक है, OCC। आप इस थ्योरी में देख सकते हैं, OCC मैंने कहीं लिखा है, यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ये कौन सी थ्योरी का है? कार्ल मार्क्स थ्योरी। किसने लिखा है? दास कैपिटल 1869 में। ठीक है, कौन से बुक में? दास कैपिटल 1869 में है। देखिए, OCC आपको इस थ्योरी में मिलेगा, तो इसका आंसर आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ, सी, दास कैपिटल 1869। ठीक है, अब देखिए, कार्ल मार्क्स थ्योरी है। ये थ्योरी में मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्टेजेस होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के: प्रिमिटिव, कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, ये 5 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव। ठीक है, जहाँ पे लोग एकदम आप पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, तो सबसे पहले लोग क्या करते थे? जंगल में रहते थे, और जो जंगल में जो भी चीज़ें मिलती थी, जो भी फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें मिलती थी, लोग उसी से अपना गुजारा चलाते थे। ठीक है, जब उतना रिसोर्सेस नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्टेज है, इसमें वो सबसे पीछे वाला स्टेज है जहाँ पे ज़्यादा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। लोग बस जीने खाने के लिए जो भी खाना मिल जाए जंगल से, उसी से अपना काम चला लेते। इसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ लोग थोड़ा सा बुद्धिमान हुए। ठीक है, सेकेंड स्टेज में, तो वो क्या किए कि कुछ लोगों को अपने से नीचे काम कराने लगे। ठीक है, तो वो स्लेवरी स्टेज, मतलब शासन करने लगे, अपने से नीचे काम कराने लगे कुछ लोग को। जो लोग थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, वो लोग थोड़ा दिमाग से तेज हुए। ठीक है, तो वो लोग क्या किए कि अपने से जो थोड़ा कम समझदार है, उनको अपने नीचे काम कराने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और डेवलपमेंट आया, तो काम कराते कराते उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ गई कि वो क्या करने लगे कि थर्ड स्टेज में, कि वो उनको टॉर्चर करने लगे। ठीक है, उनको अपने अंदर काम कराते कराते उनको मालिक वाली फीलिंग आने लगी, तो वो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करने लग गए। ठीक है, तो ये फ्यूडलिज्म स्टेज है। ठीक है, इसके बाद कैपिटलिज्म स्टेज था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन होने लगा बहुत तरीके से। ठीक है, वो कैपिटलिज्म स्टेज था, हद से ज़्यादा, मतलब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा काम करा लो, बदले में उन्हें बहुत कम पैसे देना या फिर पैसे नहीं देना, तो ये कैपिटलिज्म स्टेज था। ठीक है, इसके बाद जब कैपिटलिज्म लिमिट क्रॉस, मतलब एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, हद से ज़्यादा करने लगे, तो एक टाइम ऐसा है कि जो भी वीक लोग हैं, जितने भी कमज़ोर लोग हैं, जिसको वो अपने नीचे काम करवा रहे, वो सभी ने एक ग्रुप बनाया और वो कैपिटलिज्म का विरोध करने लगे। ठीक है, तो विरोध करने लगे तो कैपिटलिज्म खत्म हो गया। फिर एक सोसाइटी आया, ठीक है, जिस सोसाइटी में हर किसी को इक्वल अधिकार मिलने लगा, इक्वल राइट मिलने लगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस है यहाँ पे, 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे 2 चीजें आती है, एक ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म और फिर दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म है, जो दूसरों को अपने नीचे काम करवा रहे हैं, उनका ग्रोथ कैसे हुआ? ठीक है, उनका ग्रोथ हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनका डिस्ट्रक्शन भी हो गया, खत्म भी हो गए वो। लेकिन पहले लोग ग्रोथ देखते, फिर उसका डिस्ट्रक्शन देखते। देखिए, ग्रोथ ऐसे हुआ कि जब उनका ग्रोथ हुआ तो GNP क्या हो गई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गई, बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी, क्योंकि वो क्या करते थे, वो कांस्टेंट कैपिटल का भी यूज़ करते थे, वो वेरिएबल कैपिटल का भी यूज़ करते थे। और देखिए, यहाँ पे 3 चीजें आपको कंपोनेंट दिखेगी, फर्स्ट इज C, सेकेंड इज V, फिर S। ठीक है, C क्या? कांस्टेंट कैपिटल, V इज वेरिएबल कैपिटल, S इज सरप्लस। ठीक है, कांस्टेंट कैपिटल क्या हो जाएगा? जैसे कि जो चीजें फिक्स्ड है,
ठीक है। मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, ये सारे फिक्स्ड है, कांस्टेंट कैपिटल है। वेरिएबल कैपिटल क्या होता है, हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट और वेरिएबल, जिसमें हम लोग ने लैंड को कांस्टेंट माना, मशीन्स को कांस्टेंट माना, किसी टूल्स इक्विपमेंट को कांस्टेंट माना, लेकिन जो लेबर होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, आप एक लेबर के बजाय दूसरा रख सकते हैं, तो वो वेरिएबल कैपिटल में आते हैं, हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वेरिएबल। और सरप्लस क्या होता है कि जैसे कि किसी से बहुत मतलब खासकर कैपिटलिस्ट ने ऐसा किया कि लेबर लोग से बहुत ज़्यादा काम करवा ले। मान लीजिए अगर किसी लेबर को 1000 रुपीज़ इतना काम करवाए और उसको सिर्फ 500 रुपया दे दीजिए, तो ये क्या है, उस लेबर का एक्सप्लॉयटेशन। और वो जो 500 एक्स्ट्रा जो आपने काम करवाया, वो 500 किसके जेब में जाएगा, वो कैपिटलिज्म के जेब, कैपिटलिज्म वो पैसे को रखेंगे, ठीक है। तो वो हो गया उनका सरप्लस, मतलब लेबर को जरूरत से ज़्यादा काम करवाना और बदले में उन्हें बहुत कम वेजेस देना, ठीक है। ये वो जो ज़्यादा काम करवाए वो किसका फ़ायदा हुआ, कैपिटलिज्म का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, सरप्लस हुआ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। देखिए ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में, रेट ऑफ सरप्लस एस अपॉन बी मल्टीप्लाई में 100, रेट ऑफ प्रॉफिट से भी आता है एस अपॉन सी प्लस बी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ओसीसी की बात करें, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की बात करें, तो ओसीसी और प्रॉफिट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ओसीसी बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ओसीसी घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। ओसीसी में दो चीजें हैं, कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल मैंने अभी बताया, कांस्टेंट कैपिटल क्या होता है आपका, कि जैसे कि क्या होता है, सपोज करिए कि जो कैपिटलिज्म है वो क्या करेंगे कि जो लेबर है उनको लेबर के बजाय वो क्या करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मशीन्स का, मतलब अच्छे अच्छे मशीन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब वो सोचेंगे कि हम मुझे और ग्रो करना है और प्रॉफिट कमाना और अर्निंग करनी है, तो वो क्या करेंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। और जब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो वो लेबर को निकाल देंगे, मतलब अगर 100 लेबर रख रहे हैं तो वो अभी 40 लेबर रखे, तो जो 60 लेबर है उनको वो निकाल देंगे, वो काम से हटा देंगे, क्योंकि उनके पास अभी मशीन्स है जिससे कि कम लेबर से, कम वर्कर से भी ज़्यादा काम हो सकता है, ठीक है। तो जो वर्कर को उन्होंने निकाला, वो वर्कर तो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है। और एक चीज़ ये भी हो रही थी कि जो कैपिटलिज्म है वो जब वर्कर से काम करवा रहे थे तो वो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा काम करवा रहे थे और बदले में बहुत कम वेजेस उनको दे रहे थे, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान मशीन को से आप बहुत ज़्यादा काम करवा के उससे आप ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते, लेकिन लेबर का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते, ठीक है। तो शुरुआत में तो कैपिटलिज्म को फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी का उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि उनको वेरिएबल कैपिटल से हो रहा है, लेबर से हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद जो लेबर को वो निकाल दिए काम से, जॉब से हटा दिए, वो लेबर भी अपना एक ग्रुप बना के वो कैपिटलिज्म का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। तो उसके बाद कैपिटलिज्म का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और न्यू सोसाइटी आएगी जिसमें सबको किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, सबको वहाँ पे इक्वल राइट मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरी कहानी सुना दी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डायग्राम की, ये लेबर है, ये है आपका वेजेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, लेबर का डिमांड है, ऊपर में आपका क्या है, लेबर का सप्लाई है। और देखिए लेबर से काम करवाया जा रहा है O से R, लेकिन वेजेस उनको मिल रही है बस OW, मतलब कि वेजेस इतनी मिल रही है कि बस उनका खाना पीना बस थोड़ा बहुत चल जाए, बस वो जिंदा रहे, बस इतना ही वेजेस मिल रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ा भी दे रहे हैं OR से, देखिए OR1, ठीक है, काम बढ़ा दिया गया, OR मतलब लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ज़्यादा लेबर को काम करवाया जा रहा है, बदले में उन्हें वेजेस कम मिल रही है। देखिए सरप्लस भी आपका पहले इतना सा एरिया था, ये पूरा एरिया आपका सरप्लस था, अब आपका सरप्लस भी बढ़ गया। देखिए WR, यहाँ पे कोई पॉइंट में आप कुछ भी लिख दीजिए, इतना सारा आपका सरप्लस था, बस ये एरिया भर आपका सरप्लस था। लेकिन जब लेबर को OW से OR से यहाँ पे कर देते हैं R2 कर देते हैं,
OR से OR2 तक ज़्यादा काम करवाया जाएगा। मतलब पहले लेबर को इतना काम करवाया जा रहा था, अब लेबर को इतना काम करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना काम करवाया जाएगा तो जो इसका सरप्लस है वो क्या होगा, वो भी तो बढ़ जाएगा। सब कैपिटलिज्म का सरप्लस बढ़ गया, ठीक है, इतना बढ़ गया, पहले इतना था अब इतना बढ़ गया, ठीक है, ये पूरा एरिया बढ़ गया, लेकिन उसे वेजेस नहीं बढ़ाया गया, वेजेस उतना नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब वेजेस नहीं मिलेगी और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वो भी अपना एक टीम बनाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे और वो आवाज़ उठाएंगी, ठीक है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। और उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर बनाएंगे जिससे कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और न्यू सोसाइटी आएगी जिसमें कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा। तो ये हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। और आपको कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये हमारा क्वेश्चन था जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो आप उसको ज़रूर देखिए और उसमें मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।